Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone. Now in the previous lecture we have completed up to the 7th question. 7वीं क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा लेक्चर सीरीज था मॉड्यूल 1 का एसएससी मेंस के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पढ़िए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। बच्चे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। आपको G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ ए सिलिंड्रिकल बार ऑफ डायमीटर 30 mm एंड लेंथ 2 मीटर। यानी कि देखिए जो बच्चे गिवन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मेरे गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि सिलिंड्रिकल बार है, उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है। नाउ डायमीटर इज ऑफ 30 mm। कितना डायमीटर है बच्चे, 30 mm डायमीटर है ना। लेंथ जो दी है वो कितनी दी है, दैट इज ऑफ 2 मीटर। लेंथ दी है 2 मीटर। इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द बार, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द बार ड्यूरिंग ए टेंसाइल स्ट्रेस इज लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है यानी कि एप्सिलॉन एल इज 6 टाइम द लेटरल स्ट्रेन। वो कितना है, 6 टाइम्स है किसका, लेटरल स्ट्रेन का, 6 टाइम ऑफ लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है। फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम चेंज भी कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू भी बच्चे आपको बतानी है। व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा है बार पे, कितना, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। E की वैल्यू दे रखी है आपको। नाउ E is given as how much, E is given as 1 into 10 की पावर 5, 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm। इसको क्लियर है बच्चे। आपको स्टार्टिंग में दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले बच्चे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि G की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, बल्क मॉडुलस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, और चेंज इन द वॉल्यूम कि बार के वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है वो भी बच्चे आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर है, वो भी आपको वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा है, यानी कि वो डेल्टा पी उसने आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि डेल्टा पी, मेरे डेल्टा पी की वैल्यू बच्चे उसने आपको दी है, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, that is of 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी वैल्यू दी है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसने आपको वैल्यू दी हुई है। क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अब सुनो इधर क्वेश्चन को। इंजीनियरिंग सर्विस में आया था ये क्वेश्चन 2019 के अंदर, 12 मार्क्स की प्रॉब्लम थी आपकी। देखो यहाँ पे क्लियरली उसने दिया हुआ है, काफी अच्छी प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आया था ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बच्चे मेरे को निकालना है कि ई मेरे को दिया हुआ है, ई मेरे को दिया हुआ है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, तो मेरे को ई और जी और ई और के के बीच में रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है, मेरे को ये पता है कि भाई ई इक्वल टू जो होता है ना, ई इक्वल टू होता है दैट इज ई इक्वल टू ऑफ 2g 1 प्लस म्यू, यही होती है वैल्यू, E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। E मेरे को दिया हुआ है, G मेरे को निकालना है, लेकिन मेरे को म्यू भी चाहिएगा। अगर मेरे को G की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को म्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, म्यू भी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। म्यू कैसे निकलेगा बच्चे, मेरे को एक बात पता है कि जो मेरा पॉइजन्स रेशियो होता है म्यू, पॉइजन्स रेशियो होता है म्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये बात मेरे को अच्छे से पता है कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और मुझे पता है कि भाई लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो 6 टाइम्स है किसका, लेटरल स्ट्रेन का। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना दिया था, 6 टाइम ऑफ लेटरल स्ट्रेन, 6 टाइम ऑफ लेटरल स्ट्रेन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इससे ये मेरा कैंसिल हुआ ना, इससे मेरा कैंसिल हुआ बच्चे, तो मेरे यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आती है, म्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ
1/6। म्यू की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, दैट इज 1/6। क्लियर है, मेरा पॉइजन्स रेशियो भी आ गया। अरे क्लियर है, आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को वैल्यू पता है बच्चे, क्या पता है मेरे को वैल्यू पता है कि भाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 × 10⁵, 1 × 10⁵ इज इक्वल टू ऑफ 2g। 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/6। म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ 1/6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 × 10⁵ divided by answer, it is how much, 0.428। वैल्यू कितनी आ रही है, 0.428 बोल लो या 0.429। तो जी की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, दैट इज ऑफ 0.429 × 10⁵, 0.429 × 10⁵, 0.429 × 10⁵। now this is the value, of 0.429 × 10⁵। now this is the value of g। ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, now this is the value of g। चूंकि लोड में ई भी मेरा किस में था, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो जी भी मेरा किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितने में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर आ गया मेरा जी के वैल्यू। अरे आया कि नहीं। चलो अब मेरे को दूसरा निकालना था के, तो मेरे को एक और रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है बच्चे मेरे को, नाउ वी नो, मेरे को एक और अच्छा सा रिलेशन पता है। नाउ क्या पता है मेरे को रिलेशन, नाउ E इक्वल टू होता है बच्चे, E इक्वल टू ऑफ 3k, E इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ E, और K के बीच रिलेशन होता है। नाउ E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू अगेन कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁵। नाउ E की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵ इज इक्वल टू ऑफ 3k 1 - 2 टाइम्स ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ऑफ 1/6। यही है ना। अगेन सिंप्लीफाई करो इसको, अगेन सिंप्लीफाई दिस, ये आ रहा है मेरा 0.5 × 10⁵। जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके 0.5, के की जो वैल्यू बच्चे यहाँ से आएगी, नाउ के इज इक्वल टू ऑफ 0.5 × 10⁵, 0.5 × 10⁵। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बेटा, ये के की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ के, और ये भी किस में आएगी मेरी, दिस इज वैल्यू आल्सो कम इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी वैल्यू आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर है। ये जी की वैल्यू आ गई, ये आपकी के की वैल्यू आ गई, ये आपकी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू थी म्यू। अब मेरा कुछ एक पार्ट तो इसका सोल्व हो गया, इस क्वेश्चन का मेरा एक पार्ट तो सोल्व हो गया कि भाई मेरे को क्या निकालना था, जी निकालना था, के निकालना था। लेकिन अभी भी मेरा एक पार्ट इसमें बचा हुआ है। पार्ट के बच्चे मेरे को निकालना है वॉल्यूम चेंज। क्या निकालना है बच्चे मेरे को, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम चेंज, कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मेरे को एक एक्सप्रेशन कुछ याद आ रहा होगा आपको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी दिया हुआ है। क्या एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा बच्चे, आपने पढ़ा होगा बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस के इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना, यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। यही होता है ना, अरे यही होता है ना। चलो अब के का वैल्यू मेरे को पता है, डेल्टा पी मेरा दिया है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर, डेल्टा वी मेरे को निकालना है, ठीक है। यानी कि मेरे को वी पता होना चाहिए, यानी कि वी मतलब बच्चे इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम के लिए उसने एक सिलेंड्रिकल बार दी थी, और सिलेंड्रिकल बार में बोला था कि भाई डायमीटर 30 mm लेना है और लेंथ 2 मीटर है। डायमीटर 30 mm और लेंथ कितनी है, लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। नाउ के की वैल्यू 1 by 1 यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ के की वैल्यू बच्चे कितनी है, नाउ के इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.5 × 10⁵ डेल्टा पी की वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 120 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना दिया हुआ है वो मेरे को दिया नहीं, निकालना है, डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मेरा है हाउ मच, कितना, π/4, डायमीटर कितना था 30 स्क्वायर, लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर को मैंने चेंज कर लिया किसमें, mm के अंदर। 2 मीटर को मैंने किसमें चेंज कर लिया, mm के अंदर। क्लियर है। तो नाउ वी कैन राइट, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, π/4 × 30 स्क्वायर × 2 × मल्टीप्लाई में 10⁻³ मल्टीप्लाई 120। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, कैलसी तो यूज करना आना ही चाहिए। 3392। नाउ द आंसर दैट इज कमिंग आउट टू बी 3392.92।
नाउ द डेल्टा वी यानी कि जो मेरी चेंज इन वॉल्यूम की बात मैं करूं, यानी कि मैं डेल्टा वी की अगर बात करता हूं तो डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 3392 इतने क्यूब, इतने क्यूब हो गया। क्लियर हो? इतने क्यूब। और वैसे वॉल्यूम भाई क्यूब में ही तो होता है। डायमेंशन मेरी में थी, अगर डायमेंशन मेरी मीटर में होती तो मीटर क्यूब आ जाता। क्लियर है ना? चलो ये मेरा वॉल्यूम चेंज आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन आपसे उसने पूछा था। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन नहीं था, ऐसा नहीं था कि उसने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपसे यूज करा लिया हो। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ ज्यादा करना नहीं था। बस जो उसने दिया है उसको पढ़ते जाओ, उसको करते जाओ, आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अरे क्लियर है? चलो इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम। काफी अच्छी प्रॉब्लम है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछता रहता है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा कि भाई मेरे को क्या करना है, किस तरह के, मतलब क्योंकि ज्यादा कोई हैवी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि एसएससी अपने मेंस के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस को डील करता है जो क्वेश्चंस आपके ज्यादा लेंदी नहीं होते, जिनमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होता है, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं लाइक दिस। कोई ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। ठीक है, और आपको कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस भी उसमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपली इन्हीं क्वेश्चंस को आप ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर अपना दिया था, मैंने जब इंट्रो बताया था अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो बच्चे मैंने उसमें आपको ये भी बता दिया था कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस डील करने हैं। आपको ऐसा नहीं कि पूरे इंजीनियरिंग सर्विस के सारे क्वेश्चन लगा ले, नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस करने की कोई रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। आप इसको नोट कर सकते हैं, 8वां प्रॉब्लम है लेक्चर सीरीज का मेरा ये। ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दिस। पहले ये वाला पोर्शन नोट कर लो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लेना एंड उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, के की वैल्यू, एंड लास्टली यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, और वॉल्यूम चेंज आपका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब हुआ है कि वैल्यू भाई आपकी इंक्रीज कर गई है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब है कि वैल्यू आपकी क्या की है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया है। वॉल्यूम क्या कर गया बच्चे? इंक्रीज कर गया। ठीक है, आपको सारा अगर ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे सॉलिट्यूड एजुकेशन का सर्च कर लेना। सॉलिट्यूड एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, जो भी अपडेट होंगी वो मिलती रहेंगी। सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके ना आप सर्च कर सकते हैं सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन को, और वहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे अपडेट है सारे के सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। फ्री बैच एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि ज्वाइन मी इन द मेंस बैच, आप मेंस के बैच में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए, प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़िए। अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9, एक बार देखो प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 9 देखो एक बार, प्रॉब्लम नंबर 9 को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है उसमें। पढ़िए एक बार प्रॉब्लम नंबर 9 को, क्या दिया। ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ 30 mm into 60 mm क्रॉस सेक्शन। एक रेक्टेंगुलर बार है, क्या बच्चे? एक रेक्टेंगुलर बार है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है 30 by 60 mm एंड 200 mm लेंथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भाई ये एक रेक्टेंगुलर बार थी, ये मैंने 30 एंड 60 ले लेते हैं, एंड 30-60 जस्ट ए मिनट, एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चे आपका। रेक्टेंगुलर बार 30-60 क्रॉस सेक्शन दिया है। नाउ दिस इज, मैं बना लेता हूं बार को पहले, जस्ट ए मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का।
ये रेक्टेंगुलर बार है बच्चे, नाउ दिस इज द रेक्टेंगुलर बार, और इस रेक्टेंगुलर बार की मैं बात करूं तो ये रेक्टेंगुलर बार के अंदर ये डायमेंशन आपकी दी है कितना, दिस डायमेंशन इज ऑफ 30 mm, 30 mm। ये डायमेंशन क्रॉस सेक्शन डायमेंशन दी है ना 30/60, ये दे दी मेरी 60 mm। अब कुछ बच्चे के मन में ये भी डाउट होगा सर इसको 30 मान सकते हैं इसको, अरे भाई कुछ भी मान लो, उसने दिया है अपने हिसाब से, उसने बोला 30/60, तो आप 30 ये ले लो, 60 इसको ले लो, या फिर 30 इसको ले लो, 60 इसको ले लो, उससे कोई ज्यादा डिफरेंसेस आने वाले नहीं। ये रेक्टेंगुलर बार थी, नाउ दिस इज द रेक्टेंगुलर बार, क्रॉस सेक्शन 30/60 mm है, और इसकी जो लेंथ है वो बच्चे कितनी है 200 mm। मैंने इसकी लेंथ मान ली, नाउ दिस इज द लेंथ, और ये जो लेंथ है मेरी, लेंथ कितनी है बच्चे मेरी, नाउ लेंथ इज ऑफ 200 mm। ये इसकी लेंथ हो गई, दैट इज 200 mm। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ, लेंथ कितनी आ गई 200 mm इसकी लेंथ आ गई। आगे पढ़ो ध्यान से, इज a rectangular bar 30/60 mm cross section and 200 mm length is restrained from expansion। restrained का मतलब क्या होता है, वर्ड उसने यहाँ पे यूज कर दिया है restrained। what is the meaning of this restrained? restrained का मतलब क्या है, what is the meaning of restrained? बच्चे restrained का मतलब ये होता है कि वो उसको रोक रहा है, restrained मतलब एक तरह से रोकना, restrained का मतलब क्या है, रोकना। restrained from expansion यानी कि उसको फैलने से रोक रहा है along its 30 mm into 200 mm dimension, 30 mm into 200 mm side। अब देखो 30 mm ये हो गया, now this is the 30 mm, और ये मेरा 200 mm, यानी कि इस फेस से, ये जो बच्चे मेरा फेस है, now this is the face, इस फेस से वो इसको क्या कर रहा है, एक्सपेंड होने से, इस फेस से वो इसको एक्सपेंड होने से प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, कौन प्रिवेंट कर रहा है, बाय सराउंडिंग मटेरियल, बाय सराउंडिंग मटेरियल, इसके सराउंडिंग में ना इस वाले डायमेंशन पे, यानी कि इस वाले फेस पे 30/200 mm, क्योंकि ये भी मेरा बच्चे क्या है, ये भी तो मेरा 30 mm है, ये भी तो मेरा 30 mm था ना, नाउ दिस इज 30 mm फेस, 30 mm एंड दिस इज 200। यहाँ पे ना एक सराउंडिंग मटेरियल है जो उसको एक्सपेंड करने से रोक रहा है। ठीक है, क्यों रोक रहा है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग में कोई मटेरियल है। एक 30 mm और 200 mm का फेस ही हो गया, एक इसके जस्ट सामने होगा यानी कि इधर वाला फेस, दो फेस होंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में वो रिस्ट्रेन नहीं कर, इस डायरेक्शन में वो एक्सपेंड नहीं कर सकती, यानी कि मेरी स्ट्रेन बिल्कुल जीरो है। क्लियर है? आगे पढ़ो, फाइंड द चेंज इन द डायमेंशन, डायमेंशन में कितना चेंज हुआ, एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको डायमेंशन चेंज निकालना है और वॉल्यूम चेंज निकालना है when a compressive force of 180 kilonewton acts in the axial direction। आपने एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना अप्लाई किया है, नाउ 180 किलोन्यूटन। ये मेरी एक्सियल डायरेक्शन थी, नाउ दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन, और इस एक्सियल डायरेक्शन में आपने 180 किलोन्यूटन का एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज 180 किलोन्यूटन एंड दिस इज आल्सो द 180 किलोन्यूटन। ठीक है, 180 किलोन्यूटन ये एक्सियल डायरेक्शन थी, और इस एक्सियल डायरेक्शन में आपने 180 किलोन्यूटन का एक्सियल फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, मैंने कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 180 किलोन्यूटन एक्ट इन द एक्सियल डायरेक्शन, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ई की वैल्यू दी है, पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, ई कितना दिया है 2 × 10⁵ मेगापास्कल, पॉइजन्स रेशियो म्यू दिया है 0.3। अब ये बताओ ई की वैल्यू को देख के आप क्या कहोगे, सर आप बोलोगे सर ये तो स्टील का है, यानी कि मटेरियल किसका है, बार किसकी, ये स्टील के, पॉइजन्स रेशियो 0.3 किसका होता है, भाई स्टील का ही तो होता है, स्टील का ही तो होता है 0.3, और ई की वैल्यू कितनी होती है 0.2 × 10⁵। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2017 के अंदर, 12 मार्क्स की प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल, ये पहले मॉड्यूल का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सीरीज है, पढ़ो इसको ध्यान से, पढ़ लिया आपने ध्यान से सबने। चलो अब देखो भाई, मेरे को दो दिमाग में चीजें आती हैं, मेरे को एक तो वॉल्यूम चेंज निकालना है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ इस मटेरियल में, यानी कि मुझे डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डायमेंशनल चेंजेस निकालने हैं। ठीक है, डायमेंशनल चेंजेस निकालने, क्लियर है? तो डायमेंशन के लिए मैंने मान लिया कि भाई ये जो मेरी डायरेक्शन है इधर, ये वाली मेरी एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो है मेरी लेंथ के लॉन्ग, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरी जेड डायरेक्शन है। समझ गए? यानी कि इस फेस, ये जो फेस है जिसको रिस्ट्रेंट किया गया है, उसकी मैंने बार की तरफ एक्स डायरेक्शन मानी है, ये जिसके अलोंग आपकी फोर्सेस लगा है 180 किलोमीटर लेंथ के लोग, वो मैंने वाई डायरेक्शन मान ली, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैंने जेड डायरेक्शन मान ली। तो मेरा भाई एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो कोई डायमेंशनल चेंजेस हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रेंट करके रखा है। क्यों? बाई सराउंडिंग मटेरियल, सराउंडिंग मटेरियल की हेल्प से मैंने उसको फेस को रिस्ट्रेंट कर दिया, तो वहां तो कोई डायमेंशनल चेंजेस हो नहीं सकते। तो मेरे डायमेंशनल चेंजेस कहां पे हो सकते हैं? केवल
वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, क्लियर है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है कितना, वाई डायरेक्शन में बच्चे फोर्स लगाया आपने, कितना फोर्स लगाया है 180 किलोन्यूटन का, कितने फेस पे 30/60। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक्स डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 होगा, नहीं, एक्स डायरेक्शन में बच्चे मेरा स्ट्रेन 0 होगा, एक्स डायरेक्शन में मेरा केवल स्ट्रेन 0 होगा। नाउ एप्सिलॉन एक्स मेरा कितना होगा, 0 होगा इन एक्स डायरेक्शन। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई रिस्ट्रेन्ड है ना, अब किसी डायरेक्शन में स्ट्रेन 0 है तो क्या यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, यस, देयर इज चांसेस ऑफ स्ट्रेसेस। कैसे, क्योंकि अदर डायरेक्शन में तो फोर्सेस लगे हैं ना, उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा। कैसे, मेरे को पता है एप्सिलॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी कैन राइट 1/e, नाउ सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, इट इज इक्वल टू कितना हो गया 0। उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0 आ गई। क्लियर हुआ, कितनी वैल्यू आ गई 0, क्लियर है, कितनी वैल्यू आ गई उसकी 0 आ गई। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में तो आपने कोई फोर्स लगा नहीं रखा है, वाई डायरेक्शन में आपने फोर्स नहीं लगा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा जेड तो आपका 0 होगा, इतनी सी श्योरिटी है। सिग्मा जेड की वैल्यू तो आपकी 0 ही होगी। क्यों होगी 0, सिग्मा जेड की वैल्यू 0, उस डायरेक्शन में तो आपने फोर्स ही नहीं लगाया ऑलरेडी वो, ठीक है, वो तो फ्री है, एक्सपेंड करने के लिए फ्री है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, चलो सिग्मा जेड 0 हो गया, सिग्मा जेड आपका 0 हो गया। सिग्मा वाई कैसे निकालूंगा मैं, अब सुनो इधर ध्यान से। नाउ सिग्मा वाई बच्चे मेरे को निकालना है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई की वैल्यू मैं यहां से कैसे निकाल सकता हूं। नाउ लोड कितना लगा है 180 किलोन्यूटन, माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि कंप्रेसिव है, तो 180 किलोन्यूटन को मैंने कर लिया न्यूटन में चेंज, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है, नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 30/60, एरिया कितना है 30/60। इसको सिंप्लीफाई करो, यू कैन सिंप्लीफाई दिस। नाउ दिस 3, इससे ये कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया, पावर 2 बचा, सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई कितनी, सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई -100। नाउ सिग्मा वाई इज कमिंग आउट टू बी ऑफ -100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, -100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई कितनी, -100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलो इसे पुट कर दो 1/e, नाउ 1/e, सिग्मा एक्स निकालना था भाई, सिग्मा म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.3, सिग्मा वाई दिया बच्चे -100, इट इज इक्वल टू कितना 0। सिग्मा एक्स निकालो यहां से, नाउ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस 0.300, यानी कि कितना आ गया -30। नाउ दिस इज द वैल्यू हाउ मच, नाउ हाउ मच वैल्यू, सिग्मा एक्स इज कमिंग आउट टू बी -30, सिग्मा एक्स इज कमिंग आउट टू -30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, -30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा जेड आपका ऑलरेडी 0 था, तीनों डायरेक्शन में मेरी स्ट्रेसेस आ गए। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे वॉल्यूम चेंज और चेंज इन डायमेंशन निकालना है। अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब मुझे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिएगी, और मैं तीनों डायरेक्शन कौन सी है मेरी, एक्स वाई और जेड। तो जब मैं तीनों डायरेक्शन में मैं स्ट्रेन निकालूंगा, तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन को मैं ऐड कर दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और मेरे को पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन द चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मेरे को बच्चे पता है बार का, और मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं। अगर मुझे हर एक डायरेक्शन में डायमेंशन चेंजेस निकालने हैं तो मुझे उस डायरेक्शन में स्ट्रेन पता होनी चाहिए। अगर मेरे को स्ट्रेन पता है तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ उस डायमेंशन में डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन। क्लियर हुआ, चलो अब मेरी स्ट्रेसेस आ गई, स्ट्रेन के लिए मुझे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ये सारी वैल्यूज अपनी पहले ही कैलकुलेट कर ली। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चे मेरा सिग्मा एक्स डायरेक्शन में तो कोई डायमेंशन चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी आपने रीस्टेंड किया हुआ था। वाई डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, तो वाई डायरेक्शन में जब होगा तो नाउ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज ऑफ 1/a, नाउ सिग्मा वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड हो गया। ठीक है,
सिग्मा वाई सिग्मा जेड मेरा कितना दिया था, 0 दिया था, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। नाउ यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस के 100 माइनस पॉइंट म्यू की वैल्यू 0.3, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 30, तो 30 मल्टीप्लाई 0.39, ये प्लस का माइनस 100 यानी कि 91। तो इस एप्सिलॉन वाई की जो वैल्यू आ गई दैट इज ऑफ माइनस के 91 डिवाइडेड बाई ई। ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 2 इंटू 10 की पावर 5। नाउ दिस इज द वाई, और ये किसके बराबर होगा कि वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई इनिशियल डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन कितनी है, इनिशियल डायरेक्शन। अब इधर देखो वाई कौन सी डायरेक्शन है बच्चे मेरी, ये वाले डायरेक्शन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, पहले 200 mm लोड लगाया, फिर ही तो चेंजेस आएगा, यानी कि इनिशियल डायमेंशन बच्चे कितनी है मेरी, 200 mm। इनिशियल डायमेंशन इज ऑफ 200 mm। क्लियर हुआ। नाउ इनिशियल डायमेंशन इज ऑफ 200 mm। क्लियर हुआ। इनिशियल डायमेंशन कितनी हो गई मेरी यहाँ पे, 200 mm। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ 91 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 5। नाउ वैल्यू जो आ रहा है मेरा यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है बच्चे कितनी, माइनस का 0.091, माइनस का 0.091। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है इतने mm। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस 0.091। ठीक है, यानी कि डेल्टा वाई यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मेरा डिफॉर्म क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि बेसिक बात है आपने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रखा है। क्लियर है। चलो ये एप्सिलॉन वाई आ गया। सिमिलरली मैं एप्सिलॉन जेड निकाल सकता हूँ। एप्सिलॉन जेड कितना होगा, नाउ 1 अपॉन ए सिग्मा जेड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। यही होगी भाई वैल्यू। अरे होगी कि नहीं, सिग्मा जेड ऑलरेडी कितना था, 0 था। ठीक है, वैल्यू पुट करो। नाउ एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू ऑफ 1 अपॉन ई माइनस 0 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.3। सिग्मा एक्स कितना दिया है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है माइनस के 30। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के 30। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। सिग्मा वाई की वैल्यू दी है माइनस के 100। तो ये कितना हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 130 मल्टीप्लाई 0.3 इट इज 39। तो जो वैल्यू आ रही है बच्चे ये आ रही है नाउ 39, यानी कि एप्सिलॉन जेड की जो वैल्यू होगी नाउ एप्सिलॉन जेड इट इज इक्वल टू कितना हो, दैट इज 39 डिवाइडेड बाय ई। 39 डिवाइडेड बाय ई। ये मेरी जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी, ये मेरी जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी। क्लियर है, जेड डायरेक्शन में मेरी क्या होगी बच्चे, स्ट्रेन होगी। क्लियर है। अब मेरे को पता है भाई जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन, जेड डायरेक्शन यानी कि 39 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन। अब इधर देखो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करूं तो ये मेरी जेड डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन में डायमेंशन मेरी कितनी है, नाउ दिस इज द 30 mm। कितनी डायमेंशन है बच्चे, 30 mm। यानी कि आपने लोड इस डायरेक्शन में कितना चेंज आया, डेल्टा जेड डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन कितनी होगी, 30। ओरिजिनल डायमेंशन कितनी होगी, 30। तो वी कैन राइट हियर, मैं यहां से लिख सकता हूं नाउ डेल्टा जेड डिवाइड बाय स्ट्रेन तो वही होती है ना, उस चेंज इन डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन कितनी है, दैट इज ऑफ 30। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Now you can simplify this. The value is coming out to be 5.85. मैं एक बार मैच कर लेता हूं इसको। Yes, 5.85 into 10 की पावर -3। या ये कह सकते हैं now delta z is equal to how much? 0.00585. Now this is the value of delta z। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा z की वैल्यू आ गई, इतने mm हो गया। फाइन, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा z। क्लियर हो, मेरा सारी डायमेंशन में चेंजेस आ गए। एक्स डायरेक्शन में मेरे कोई चेंजेस नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते मेरे एक्स डायरेक्शन में चेंजेस, बिकॉज उसको मैंने ऑलरेडी रिस्टेंड कर रखा था। क्लियर हुआ। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात बेटा ये है कि मुझे वॉल्यूम चेंज भी निकालना है। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ेगा
और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, यही होता है। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो है ऑलरेडी, क्यों जीरो है, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने रीस्ट्रेन कर रखा है। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करूं, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करता हूं तो -91 अपॉन 2 × 10⁵ क्या था, ई, -91 अपॉन ई। जेड डायरेक्शन में 39 अपॉन ई, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो मेरी स्ट्रेन आती है, वाई डायरेक्शन में जो मेरी स्ट्रेन आती है दैट इज -91 अपॉन ई, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है दैट इज ऑफ 39 अपॉन ई, यही है। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन -91 अपॉन ई, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन 30, वाई डायरेक्शन में -91 अपॉन ई, जेड डायरेक्शन में 39 अपॉन ई, यू कैन चेक। वाई डायरेक्शन में -91 अपॉन ई, जेड डायरेक्शन में 39 अपॉन ई, क्लियर है, क्लियर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -91 प्लस 39 दैट इज -52, ठीक है। नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज कितनी वैल्यू आ रही, -52 अपॉन ई, -52 अपॉन ई, ये वैल्यू आ गई, -52 अपॉन ई वैल्यू आ गई, क्लियर है, -52 अपॉन ई वैल्यू, क्लियर है। अब मेरे को वॉल्यूम चेंज निकालना था। वॉल्यूम चेंज कितना होता है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, वॉल्यूमेट्रिक चेंज डेल्टा वी अपॉन वी, यही होता है ना, डेल्टा वी अपॉन वी। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने। नाउ द वैल्यूज इज कमिंग आउट टू बी, नाउ वैल्यूज दैट इज ऑफ -52 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 × 10⁵ इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। रोटेशनल डायमेंशन कितनी थी, 30 × 60, लेंथ कितनी है, दैट इज ऑफ 200, लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 200, क्लियर हुआ। नाउ 30 × 60 × 200 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, नाउ द डेल्टा वी वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ऑफ -93.6। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी की बच्चे वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -93.6, इतने mm³, इतने mm³। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट माइनस साइन इंडिकेट, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम उसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नाउ वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। पहले मैंने ऑलरेडी बताया था कि व्हाट माइनस साइन इंडिकेट, माइनस साइन का मतलब है कि उस बार का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर प्लस आता तो मैं यही बोलता कि उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, माइनस मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो देखो प्रॉब्लम इजी नहीं था, अगर आपने अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया होता तो बच्चे प्रॉब्लम टफ नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट ए बिग कि बिल्कुल रॉकेट साइंस, बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस उसमें यूज किया हुआ है, नहीं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। बस ये कि आप उसको टैगल कैसे करते हैं, और ये टैगल करना बच्चे कब आएगा, ये टैगल करना तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस जिनका कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ठीक है। आपको वैसे क्वेश्चन भी अपने नहीं प्रैक्टिस करने हैं जिनका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो इसको नोट डाउन कर लो, काफी अच्छा प्रॉब्लम था, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल। जो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल आपको बताया था सॉम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसका लास्ट मॉड्यूल था ये, ठीक है। दिस इज द लास्ट मॉड्यूल, क्लियर है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, यू हैव टू नोट डाउन, इसको नोट कीजिए, यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2017 में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। आप समझदार बच्चे हैं, इतना तो पता ही होगा कहाँ पे क्या क्या पूछा गया था। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, एंड उसके बाद दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा। एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला पोर्शन एंड द चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में उसके कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में उसके कितना चेंजेस आ रहा है, क्लियर हुआ, वॉल्यूम में उसके कितना चेंजेस आ रहा है, क्लियर हुआ। चलो क्लियर से देखो। चलो तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कि भाई पहले मॉड्यूल के अंदर मेरे को क्या क्या पढ़ना था। फर्स्ट मॉड्यूल मैंने आपको इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड बताया था, और उससे रिलेटेड जितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो सारी प्रॉब्लम्स बच्चे मैंने आपको क्लियर करा दी है, ठीक है।
प्रॉब्लम इनसे बाहर नहीं आएगी। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इन टॉपिक्स में इन प्रॉब्लम से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला मेंस के अंदर। सिंपली क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपका आने वाला है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपली आप इतनी प्रॉब्लम कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन लग जाएगा, आपका एक एक क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे सॉलिट्यूड एजुकेशन का, सॉलिट्यूड एजुकेशन के नाम से, नाउ सॉलिट्यूड एजुकेशन, ठीक है, सॉलिट्यूड एजुकेशन, सॉलिट्यूड एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा लूंगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। फायदा क्या होगा, फायदा बच्चे ये होगा कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल, ये जो भी अपडेट होगा सारा इस ग्रुप पे मिलता रहेगा। दूसरा काम क्या करना है, सॉलिट्यूड एजुकेशन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। नाउ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करोगे, अब ये भी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना बच्चे, उसके लिए सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दिया होगा वीडियो के, आप सिंपली क्या जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या करना है, सॉलिट्यूड एजुकेशन टाइप करना है, और वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा अपने आप को एप्लीकेशन में, और नीचे चैट का ऑप्शन दिया रहता है, जैसे यहाँ देगा होम, बैचेज, स्टोर, फिर चैट। चैट में जाके बोल दीजिएगा कि हमें एसएससी मेंस के बैच के अंदर ऐड कर दीजिए, तो आप वहां पे ऐड हो जाएंगे। बेनिफिट्स क्या है, अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, आपको जो स्टडी मटेरियल है वो अपडेट मिलता रहेगा वहां पे, और आप डायरेक्ट टच में रहेंगे फैकल्टी के, वो भी आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जिसने बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो कर लेना अपना, ठीक है, आपको अपडेट मिलती रहेगी। क्लियर है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल नंबर 2, शेयर फोर्स एंड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर, ओके, थैंक यू।